गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि मैं एस कुमार मेहता आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जंक्शन RDX पर आपका स्वागत है। दोस्तों हम लोग टेस्ट सीरीज चला रहे हैं। लो जो क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं प्रत्येक दिन उसको आप देखते रहिए। आप रीजनिंग पढ़े या नहीं पढ़े उससे कोई मतलब नहीं है। आप इन केवल क्वेश्चनों को आप देखिए और इन क्वेश्चनों को बनाने की कोशिश कीजिए। एकदम गारंटी के साथ कहते हैं किसी भी कॉम्पिटिशन में बैठिएगा तो बैठने के बाद इसी के माध्यम से आप आसानी से उस क्वेश्चन को बना दीजिएगा, क्योंकि वही क्वेश्चन सेट करते हैं जो क्वेश्चन बार बार आपसे पूछते हैं। आपके कंपटीशन में हमेशा आने की संभावना होती है। चलिए दोस्तों, हम एक बात बता देना चाहते हैं कि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों में वायरल कर दीजिए, ताकि दोस्तों से भी कराइए सब्सक्राइब, ताकि हमको भी पढ़ाने में मजा आए। जितने मेंबर जुटेंगे उतने मजा आएगा। और सबसे बड़ा बात, यदि मेंबर जुटते हैं तो हम लेकर आएंगे फाउंडेशन भी इस पर पढ़ाएंगे, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे, जो कि आपके कंपटीशन में बहुत हेल्प मिलेगा। सबसे पहला बात, यदि आप मेरे टेलीग्राम नंबर से नहीं जुड़े तो टेलीग्राम नंबर से जुड़ जाइए। टेलीग्राम नंबर है 9097701724। ये टेलीग्राम नंबर है आपका। टेलीग्राम नंबर से जुड़ जाइए, क्योंकि टेलीग्राम नंबर से अगर आप जुड़ते हैं तो सबसे पहले बात कि कोई भी नोट्स होगा आपके टेलीग्राम के माध्यम से आपके पास पहुंच जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि 2017 के कैलेंडर किस वर्ष में आएगा। 2017 का कैलेंडर 2017 का कैलेंडर किस वर्ष में आएगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे, जब भी ऐसा क्वेश्चन बनाने का दो नियम, एक तो या तो इसका मतलब ट्रिक याद कर जाइए। 4 गो पॉइंट है इस एक टाइप को बनाने के लिए 4 पॉइंट है। तो एक टाइप को बनाने के लिए 4 पॉइंट रटिएगा तो कितना पॉइंट रट पाइएगा। इसलिए रटने पर मत जाइए, बस ऐसी देखिए। कह रहा है कि इसको बेसिक से देखिए, आसानी से बन जाएगा। कह रहा है 2017 कैलेंडर किस वर्ष में आएगा। इसको बनाने का सबसे आसान तरीका कि इसको कोई भी एक यहाँ दिन मान लीजिए और एक एक साल आगे आइए। आज जब वही दिन आ गया तो वही आपका वर्ष आंसर हो जाएगा, वही आपका वर्ष आंसर हो जाएगा, क्योंकि बोला है कि 2017 का कैलेंडर किस वर्ष में आएगा। मान लीजिए, चलिए हम रविवार मान लिए, रविवार यहाँ मान लिए। कोई व्यक्ति संडे के जगह मंडे या ट्यूसडे या वेडनेसडे कुछ भी मान सकता है, यानी अतवार सोमवार मंगल, कोई यहाँ सोमवार मानेगा मंगलवार मानेगा, उससे कोई मतलब नहीं है। कोई भी दिन माने कोई दिक्कत नहीं है, सबका आंसर सेम आएगा। आप कोई भी दिन मानिए, हमने यहाँ पर रविवार मान के बना रहे हैं। चलिए एक साल हम इसमें ऐड करेंगे, जोड़ेंगे तो होगा 2018। 2018 में क्या होगा, सोमवार होगा, सोमवार। फिर एक साल जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2019। 19 में क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा मंगलवार होगा, मंगलवार। चलिए एक साल और जोड़ेंगे हम, 2000 यहाँ कर देंगे 20, तो यह 20 आपका लीप वर्ष हो गया, 20 आपका लीप वर्ष हो गया। तो ये इसमें 2 दिन चलेगा। तो मंगल के बाद बुध बृहस्पति, यहाँ बृहस्पतिवार हो जाएगा, बृहस्पतिवार होगा। और एक साल जोड़ेंगे, एक साल और जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2000 हो जाएगा 21, 2000 हो जाएगा 21। तो 21 में आपका हो जाएगा शुक्रवार। और एक साल जोड़ेंगे, तो हो जाएगा 2022। 22 में हो जाएगा क्या, शनिवार। और एक साल जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 2023 में आपका होगा, 2023 में होगा आपका रविवार। शनिवार के बाद आपका रविवार हो जाएगा, रविवार। तो क्या ये रविवार यहाँ माने थे तो यहाँ रविवार आया कि ना आया। तो ये 2023 आपका आंसर हो जाएगा, 2023 आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि 2023 में आपका वही दिन आया है जो दिन हमने माना था। यहाँ आप कोई भी दिन मान सकते हैं, आंसर सेम आएगा। यहाँ तक क्लियर। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें निम्नलिखित में कितने त्रिभुज होंगे। जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे, अगर मान लिया जाए कि इसमें बोल दे कितना त्रिभुज होगा, तो 1 2 3 4 गो डब्बा हुआ तो 4 में हम 2 से गुना कर देंगे, 4 दूनी 8 होगा। 1 2 3 4 में 2। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, जितना खंदा होगा, जितना इसमें खंदा होगा, जितना डब्बा होगा, उसका 2 गुना कर दीजिएगा, आंसर हो जाएगा। मान लीजिए कि इसमें एक और हम जोड़ देते हैं। अब बोल दे इसमें कितना त्रिभुज होगा, तो आप बोलेंगे ये 8 हुआ, यहाँ से यहाँ तक 8 हुआ और यहाँ से यहाँ तक 8 हुआ। लेकिन ये दोनों जोड़ने से देखिए यहाँ पर निर्माण होगा, देखिए यहाँ पर त्रिभुज निर्माण होगा। आप देखते रहिए, आपको समझ में आ जाएगा। एक यहाँ होगा और एक यहाँ होगा, एक ऊपर होगा। तो जब भी ऐसा ज्वाइंट आए, वहाँ 2 त्रिभुज बनता है, एक नीचे में एक ऊपर में, ये याद रखिएगा। तो देखिए हम यही कहना चाहते हैं, यहाँ से यहाँ तक 8 गो हुआ, ये भी 8 गो हुआ और ये 8 गो हुआ। लेकिन यहाँ ज्वाइंट है ना, यहाँ ज्वाइंट है तो यहाँ 2 हुआ, यहाँ ज्वाइंट है, यहाँ 2 हुआ। लेकिन ये तीनों मिलने से एक और बनेगा। देखिए कैसे आपका बन रहा है, देखिए कैसे आपका बन रहा है। देखिए ये तीनों मिलने से एक और त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। देखिए
एक और त्रिभुज का निर्माण हो रहा है, तो यहाँ 1 होगा। तो 8 का 16 8 का 24 24 4 28 1 29, टोटल त्रिभुज क्या होगा 29 होगा, 29 होगा। अब चलिए हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग अब देखेंगे तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है एक घड़ी प्रत्येक 2 घंटा पर 20 मिनट तेज हो जाती है और दूसरी घड़ी प्रत्येक 2 घंटा पर 10 मिनट तेज हो जाती है। यदि सोमवार 8 बजे समय मिला दिया गया है, यदि सोमवार शाम 8 बजे समय मिला दिया गया तो कह रहा है कितने घंटे बाद ये घड़ी सही समय दिखाएगी। तो देखिए इसका फॉर्मूला याद रखिएगा, 720/m1 माइनस M2 गुने H, ये फार्मूला आपको याद रखना है, ये फार्मूला याद रखना है। तो ये 720 हम कर लेंगे, 720 हमने कर दिया। और पहला घड़ी जो है 2 घंटा में कितना मिनट तेज होती है, तो 2 घंटा में 20 मिनट, ये M1 पहला घड़ी 2 घंटा में 20 मिनट माइनस, और दूसरा घड़ी 2 घंटा में 10 मिनट, तो यहाँ 10 कर लिए। गुने कितना घंटा में तेज हो रहा है, तो 2 घंटा में तेज हो रहा है, तो यहाँ घंटा हम 2 कर देंगे 2। अब देखिए हम इससे देखिए अगर इसको हम देखेंगे तो हम क्या करेंगे, पहले इसको घटाएंगे तो यहाँ आएगा 720 बाई, ये घटाएंगे तो यह आ जाएगा 10 गुने 2। अब इससे ये कैंसिल, अब इसमें गुना कीजिए तो आ जाएगा कितना, आ जाएगा 144 मिनट। आपका हो जाएगा आंसर 144। अब चलिए हम लोग चलेंगे चौथे नंबर क्वेश्चन पे। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन कहता है, 4 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि सभी वर्ण संख्याएं हैं, कुछ वर्ण अंक है। तो देखिए इसका हम बनाएंगे, कह रहा है सभी के सभी वर्ण, यानी जितना वर्ण है ना, सभी के सभी वर्ण है वो सभी के सभी वर्ण क्या है, संख्याएं हैं। हमने सभी के सभी वर्ण को संख्या बना दिया। अब कह रहा है कुछ वर्ण अंक है। अब कुछ वर्ण जो है अंक होगा, तो कुछ वर्ण में अंक जाएगा। तो जब कुछ वर्ण में अंक जाएगा तो संख्या में भी जाएगा। तो पहला निष्कर्ष क्या कहता है, कम से कम कुछ अंक संख्या है। सही बात है, कम से कम। देखिए ये कुछ अंक यहाँ पर आया है जहाँ पर यहाँ संख्या भी है। देखिए ये संख्या पूरा का पूरा है, तो ये संख्या जो है यहाँ पर आया है कि नहीं आया है, तो संख्या के बाद यहाँ अंक भी आया है, तो बिल्कुल सही होगा। बोला कि कम से कम कुछ अंक होंगे जो संख्या होंगे, तो अंक का भी और संख्या का भी दोनों का यहाँ पर मिलान हो गया, तो एकदम 100% सही होंगे। उसके बाद देखिए दूसरा कहता है, पहला तो आपका सही हो गया, दूसरा कह रहा है कि कोई अंक संख्या नहीं है। कह रहा है कोई भी अंक संख्या में नहीं जाएगा, लेकिन जबकि हमको दिख रहा है कि कुछ यहाँ पर अंक गया है, कुछ यहाँ पर ये अंक गया है जहाँ पे यहाँ पर संख्या भी है, और ये कह रहा है कि साफ संख्या और अंक में मिलने नहीं है। तो क्या होगा, दूसरा हमारा गलत हो जाएगा। केवल पहला आंसर आपका सही होगा, आंसर होगा ए। अब चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए अब 5 नंबर हम लोग क्वेश्चन देख लो, 5 नंबर क्वेश्चन। लेकिन 5 नंबर क्वेश्चन देखने से पहले कुछ हम लोग देखेंगे। लो यहाँ पे देखिए, अगर मान लिया जाए कि कहेगा कि कुछ ए बी से बात की, तो कुछ ए ने बी से बात की, और कह देगा कुछ बी ने सी से बात किया, तो कुछ बी ने सी से बात किया, तो कुछ देखिए ए ने बी से बात किया और बी ने सी से बात किया। तो अब कह दे कि क्या ए सी से बात किया है। ए और सी से जब भी रिलेशन देगा कि ए ने सी से बात किया, तो ये हो जाएगा पॉसिबिलिटी, ये हो जाएगा संभावना। यानी कहेगा कि ए सी से मिला है कि नहीं मिला है, या बात किया है कि नहीं किया है। ए और सी के बारे में जब भी बात बोलेगा वो हो जाएगा आपका पॉसिबिलिटी, यानी सबसे बड़ा बात है कि संभावना हो जाएगा। तो ये पॉसिबिलिटी कब बनता है, जब एक पॉजिटिव इसी पर दे और एक इसी पर निगेटिव दे, तब वो पॉसिबिलिटी आपका सही होगा, यानी तब वो संभावना वाला सही होगा। तो इसी तरह इस पे क्वेश्चन है, देखिए ये वाला क्वेश्चन कह रहा है कुछ वर्ग वृत्त है। तो देखिए यहाँ पर बना रहे हैं, कुछ यहाँ पर वर्ग है, देखिए कुछ यहाँ पर वर्ग है जो क्या है वृत्त है ना। अब कह रहा है कुछ वृत्त आयत है, तो कुछ वृत्त ने ना आयत हुआ। तो देखिए हमको मालूम है कि वर्ग ने वृत्त से बात किया और वृत्त ने आयत से बात किया, लेकिन इस दोनों में क्या
कोई जरूरी है कि दोनों में बात हुआ है कि नहीं हुआ है? ये दोनों में बात हो भी सकता है, नहीं भी बात हो सकता है। ये तो सबसे पहला बात, जब इस पे पॉजिटिव दे दे और एक इस पे नेगेटिव दे दे तब हम ले जाएंगे इसको संभावना में, यानी पॉसिबिलिटी में हम इसको लेकर जाएंगे। तब पहला बोला कम से कम कुछ आयत वर्ग है, बोला कि कम से कम इस कुछ वर्ग का जो आयत में गया होगा, कम से कम कुछ वर्ग होगा जो आयत में गया होगा, तो इससे बात किया है। तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। और दूसरा बोल रहा है कोई आयत वर्ग नहीं है, और दूसरा बोला कि कोई भी आयत वर्ग नहीं है, ये दोनों में मिलन नहीं हुआ है। तो इसी पर एक पॉजिटिव बोला और इसी पर एक निगेटिव बोला। तो जब इस पर एक पॉजिटिव और एक निगेटिव बोलेगा तो आंसर होगा इसमें सी हो जाएगा ऑप्शन, या तो एक या दो अनुसरण करता है, या तो एक या दो अनुसरण करता है, ऐसे आपका आंसर हो जाएगा। या करके, या तो एक या दो, जब पॉजिटिव और निगेटिव एके पे हो और वो संभावना में व्यक्त करता हो तब उस पे हो जाएगा, पॉजिटिव निगेटिव देगा। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन 6 से 10 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 6 से 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 8 व्यक्ति STUVWXY और Z एक वृत्त के चारों ओर बैठे हैं। तो पहले हम बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 1 8। अब आगे क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है, देखिएगा, कहता है कि उनमें से दो एस और टी का, कह रहा है कि उनमें से दो व्यक्ति है जिसका नाम एस और टी है, इन दोनों का चेहरा केंद्र की ओर है, इसी दोनों का चेहरा केंद्र की ओर है, बाकी लोगों का चेहरा केंद्र से बाहर है, बाकी लोगों का चेहरा केंद्र से बाहर है। यही दो व्यक्ति का चेहरा केंद्र की ओर है, बाकी लोगों का चेहरा केंद्र से बाहर है। ये होता है केंद्र, ये होता है केंद्र। तो ये केंद्र की ओर दो लोगों का चेहरा है, बाकी केंद्र से बाहर है। अब देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, आगे क्वेश्चन क्या कहता है, वाई डब्ल्यू के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। देखिए क्वेश्चन बोला कि वाई डब्ल्यू के बाएं, तो यहां अगर डब्ल्यू हम लिख दें तो डब्ल्यू का चेहरा केंद्र की ओर होगा कि केंद्र से बाहर होगा? केंद्र से बाहर होगा, केंद्र से बाहर हो जाएगा डब्ल्यू का चेहरा। क्योंकि देखिए केंद्र से बाहर इसलिए होगा क्योंकि एस और टी का ही चेहरा केंद्र की ओर होगा। तो वाई है कि डब्ल्यू के बाएं दूसरे स्थान पर है, तो जब डब्ल्यू ऐसे केंद्र से बाहर ऐसे रहेगा, ऐसे जब रहेगा तो बायां हाथी होगा, बायां हाथी हो जाएगा। तो वाई जो है डब्ल्यू के बाएं ये हुआ 1 2 दूसरे स्थान पर है, 1 2 दूसरे स्थान पर है। अब वाई का भी चेहरा केंद्र से बाहर होगा, क्यों? क्योंकि एस और टी का ही चेहरा केंद्र की ओर होगा, तो इसका भी चेहरा केंद्र से बाहर हमने कर दिया। चलिए आगे स्टेप क्या कहता है, कहता है कि एस वाई के बाएं दूसरे स्थान पर है। कह रहा है एस जो है ना, एस जो है वाई के बाएं दूसरे स्थान पर। अब वाई जब ऐसे है तो बायां हाथ ऊपर न जाएगा, तो एस जो है वाई के बाएं 1 2 दूसरे स्थान पर है। अब एस का चेहरा केंद्र की ओर होगा, केंद्र की ओर क्यों? क्योंकि यहाँ पर बोला है कि केंद्र की ओर उसका चेहरा होगा। तो चलिए यहाँ तक क्लियर। चलिए अब आगे क्या कहता है, एस तथा जेड के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, एस तथा जेड के बीच। तो एस यहाँ पर है, देखिए यहाँ पर आपका एस है, यहाँ पर आपका एस है, देखिएगा यहाँ पर आपका एस है, एस और जेड के बीच एक व्यक्ति है। तो एस यहाँ है तो यहाँ जेड कर देंगे, यहाँ जेड कर देंगे। तो एस और जेड के बीच में एक व्यक्ति हुआ कि ना हुआ? अब जेड का चेहरा क्या हुआ? केंद्र से बाहर होगा, केंद्र से बाहर होगा, क्योंकि बोला है कि एस और टी का ही चेहरा केंद्र की ओर होगा। आगे देखिएगा, आगे क्वेश्चन कहता है टी और टी एस के ठीक दाएं बैठा है। टी जो है एस के ठीक दाहिने, तो एस जब ऐसे बैठा है, ऐसे चेहरा करके, ऐसे जब चेहरा करके बैठेगा तो एस के दाहिने हाथ ये ना होगा, ये ना होगा। तो टी जो है एस के ठीक दाहिने, तो एस के ठीक दाहिने टी होगा यहाँ। इसका भी चेहरा क्या होगा? केंद्र की ओर होगा। इसका भी चेहरा क्या होगा? केंद्र की ओर, क्योंकि टी का भी चेहरा केंद्र की ओर होगा। अब बाकी जितने लोग हैं सब लोग का चेहरा केंद्र से बाहर होगा, केंद्र से बाहर होगा, क्योंकि यही दोनों लोगों का चेहरा केंद्र की ओर था ना। अब चलिए आए क्वेश्चन क्या कहता है। अब आए क्वेश्चन कहता है टी वाई के बगल में नहीं है। तो सही में टी यहाँ है और वाई यहाँ है, तो बगल में कहाँ है? बगल में तो नहीं है, ये तो अपने आप फिट है। आया क्वेश्चन क्या कहता है? आया क्वेश्चन कहता है भी वाई का निकटतम पड़ोसी नहीं है। भी जो है वाई का निकटतम पड़ोसी नहीं होगा, यानी भी और वाई एक जगह नहीं होगा। तो यहाँ पर वाई है, यहाँ पर वाई है, तो क्या यहाँ भी होगा? क्या यहाँ भी होगा? यहाँ आपका भी नहीं होगा और ना ही यहाँ आपका भी होगा, क्योंकि यहाँ दोनों जगह भी लिखेंगे तो वाई का निकटतम पड़ोसी हो जाएगा, तो भी यहाँ हो जाएगा, भी यहाँ हो जाएगा। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? अब क्वेश्चन एक्स जो है ना, एक्स के दोनों निकटतम पड़ोसियों का चेहरा केंद्र से विपरीत है।
एक्स के जो दोनों पड़ोसी होगा ओकर चेहरा केंद्र के विपरीत होगा, केंद्र के विपरीत। तो देखिए अगर मान लीजिए कि हम यहाँ पे एक्स को बैठा देते हैं, यहाँ पर अगर एक्स को हम बैठा दिए, क्योंकि यही दो जगह एक्स बैठ सकता है, एक्स अगर यहाँ बैठ गया तो एक्स का चेहरा, एक्स का पड़ोसी जो होगा केंद्र से अंदर उसका मुंह होगा, जबकि बोला है कि दोनों जो पड़ोसी होगा केंद्र से अंदर नहीं होना चाहिए, केंद्र के विपरीत होना चाहिए। तो एक्स यहाँ ना बैठ के यहाँ बैठ जाएगा, एक्स यहाँ बैठ जाएगा। अब ABCD में पूरे अल्फ़ाबेट में एगो यू बचा था, यू हमने लिख दिया, यू हमने लिख दिया, यू हमने लिख दिया, यू हमने लिख दिया। अब क्वेश्चन क्या कहता है थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। 6 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा सी, 7 का ऑप्शन हो जाएगा ई, 8 का ऑप्शन होगा ए, 9 का ऑप्शन होगा बी, 10 का ऑप्शन होगा ई। तो ये आपका 10 तक क्लियर। अब 10 से हम आगे चलते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। चलिए छोटा छोटा क्वेश्चन है, इसको देख लिया जाए। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन कहता है फोटोग्राफर संबंधित है कैमरा से, फोटोग्राफर संबंधित है कैमरा से, तो लेखक किससे संबंधित होगा। यानी कैमरा से हम लोग फोटोग्राफी करते हैं लोग, तो लेखक किससे क्या चीज़ से लिखता है, लेखक बनता है कलम से। क्या चीज़ से लेखक बनेगा, तो कलम से बनेगा। चलिए अब देखिए कि 12 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है। अच्छा ए का अपोजिट क्या होता है, ए का अपोजिट होता है जेड होता है, लेकिन जेड में एक माइनस करेंगे, जेड से एक पहले आएंगे तो वाई के बाद जेड होता है, तो इससे एक पहले आएंगे तो वाई आएगा। इसलिए देखिए ए का अपोजिट हो गया, ए का विपरीत हो गया जेड, और जेड में एक घटा देंगे तो क्या आ गया वाई। उसी तरह बी का अपोजिट होता है वाई, बी का अपोजिट हो गया आपका वाई, लेकिन वाई में एक माइनस करेंगे, वाई में एक माइनस करेंगे तो आ जाएगा एक्स आ जाएगा। इसी तरह हम इसको बनाएंगे, एल का अपोजिट होता है ओ, एल का अपोजिट होता है ओ, लेकिन ओ में एक माइनस करेंगे, ओ में एक माइनस करेंगे तो आएगा एन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। और एम का अपोजिट होता है एम का अपोजिट होता है एन होता है एम का अपोजिट एन होता है, लेकिन एन में एक माइनस करेंगे, एन में एक माइनस करेंगे तो आ जाएगा एम। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, एन और एम आंसर हो जाएगा। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बर्तन मग कैलकुलेटर, इसका आपको बनाना है, भेन आरेख। तो ये हो गया बर्तन बड़ा सा हो गया, और मग भी होता है ना, तो बर्तन के ही समूह में आता है, बर्तनों के समूह में मग आता है। तो ये हो गया मग, ये हो गया बड़का बर्तन, ये हो गया मग, और जितना कितना मग होगा सब बर्तन होगा, और कैलकुलेटर अलग हो जाएगा क्योंकि ये गुना भाग करने वाला चीज़ होता है। चलिए आते हैं हम 14 नंबर क्वेश्चन पे। ये देखिए ये किया गया है 256, 6 और 96। तो 256 किसका स्क्वायर होता है, यानी 256 होता है किसका स्क्वायर होता है, किसका स्क्वायर होता है, आपका होता है 16 का। किसका होता है, 16 का। 256 16 का स्क्वायर हुआ, 256 16 का स्क्वायर हुआ, और 16 में 6 से गुना कर देंगे, 16 छक। अब 16 छक कितना हो जाएगा, 16 छक 96। क्या यहाँ 96 है, क्या यहाँ 96 है। उसी तरह ये 17 का स्क्वायर होगा, ये 17 का स्क्वायर होगा, और 17 में 5 से गुना करेंगे तो 17 5 85 होगा। उसी तरह ये 22 का स्क्वायर होगा, 22 का, अब 22 में 6 से गुना करेंगे तो 22 छक 132 होता है। कितना होता है, 100 यहाँ 32 हो जाएगा, 132 हो जाएगा। चलिए यहाँ तक क्लियर। अब देखिए आपका एक क्वेश्चन बचता है 15 नंबर, एक क्वेश्चन बचता है 15 नंबर। 15 नंबर के आंसर हो जाएगा, 15 नंबर के आंसर आप देख रहे हैं, 15 नंबर के आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा आपके। अगले सेट में फिर से मिलेंगे, लेकिन आप लोगों से यही विनती है कि आप लोग सब्सक्राइबर बढ़ाइए ताकि हम ऑनलाइन आ सके, क्योंकि जब तक 1000 सब्सक्राइबर नहीं होंगे तब तक वो ऑनलाइन नहीं आ सकते हैं। और हम लाइव क्लास लेना चाहते हैं आपको, लाइव क्लास, ताकि 1-1 घंटा 1.5 घंटा एक बार में आप पढ़िए। आप जब हम पढ़ाना स्टार्ट करें तब क्वेश्चन पूछते रहिए। तो इसके लिए सब्सक्राइबर बढ़ाना होगा, और आप अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से सब्सक्राइब बढ़ाइए। और इसके लिए आप केवल सब्सक्राइब बढ़ाइए, हम आपको पढ़ाएंगे, फाउंडेशन भी पढ़ाएंगे। अब आपसे हम अलविदा लेना चाहते हैं, मिलेंगे अगले सेट में, तब तक के लिए बाय।